हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी इतनी बड़ी टेम्पल इकोनॉमी बनती जा रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन है। और बोल रहे हैं इतना बड़ा और इतना विशाल जो मंदिर बनेगा उसी के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, इसी से एक और दोबारा से चर्चा होती है कि हमारी कंट्री में रिलीजियस टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ रहा है और कितना ज्यादा इसको बूस्ट मिल रहा है, चाहे टेम्पल्स की रेनोवेशन हो, कैसे हमारे इतिहास या हेरिटेज या मॉन्यूमेंट्स को इतना ज्यादा प्रिजर्व कर, स्पेशली टेम्पल्स, और कैसे ये इतना ज्यादा रिलीजियस टूरिज्म को कर रहा है, उसी के बारे में पूरी आज बात करेंगे, इस केस स्टडी के बारे में। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी कोई अगर आपके टॉपिक्स का सजेशन है तो प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर लिखना। सबसे पहले अगर बात करें तो जो आपको पता है कि हमारे इंडिया में इतना ज्यादा मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स या किसी भी चर्च मस्जिद की इतनी ज्यादा मान्यता है, साथ में जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है वो इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। और दूसरा, हमारी एक एंशियंट इंडिया से ही हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म का एक पूरा स्तूपा हो गए, चाहे मंदिर हो गए, उनकी इतनी ज्यादा महत्व है कि मतलब वो हमसे कभी छूट ही नहीं सकते, हमारा एक अंग बोलते हैं कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। और उसके बाद मेडिवल इंडिया में बाकी जैसे रिलीजन्स है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पर्शियन, ज़ोरास्ट्रिज्म, तो उससे दूसरे दूसरे मॉन्यूमेंट भी स्टार्ट हो गए, जैसे कि चर्चेस बनना स्टार्ट हो गए, मस्जिद हो गई, और इतनी ज्यादा अलग अलग धर्म स्थल बनने शुरू हो गए, चाहे घाट हो गए, मेले हो गए, उन्हीं से पता चलता है। यहाँ तक कि 2022 में जो टोटल आप अब तक का लेटेस्ट डेटा है, और उसको अगर देख के बोलो कि रिलीजियस टूरिज्म कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की इकोनॉमी में, वो 3.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब हर, तो इतने ज्यादा जो स्टैट्स है वो इतने बढ़िया और इतने ज्यादा वो शॉकिंग है कि हैरान करने वाले कि 2022 में 1,39,000 करोड़ इन्वेस्ट लोगों ने डोमेस्टिक ट्रैवल में यूज करा। मतलब वहां जाके वो उन्होंने मंदिरों को देखा, उसके में शॉपिंग करी, वहां की चीजें खरीदी, डोमेस्टिक ट्रैवल। और जो बाहर के फॉरेन टूरिस्ट आए वही 66 लाख से भी ज्यादा आए। तो इससे पता चलता है कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट अभी भी फिर भी कम है, क्योंकि हम डोमेस्टिक ट्रैवल ही करते हैं इतना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है हमारे यहाँ, उसमें से 5 लाख तो टेम्पल्स हैं, 7 लाख मस्जिद है, 35,000 से ज्यादा चर्चेज। और मतलब हर एक 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 कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, हर 40 पीपल यानी कि 40 लोग में एक कोई ना कोई आपको टेम्पल, मस्जिद, चर्च कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। और हर एक इंडियन, मतलब हर चार में से एक इंडियन अपना लाइफ टाइम में रिलीजियस टूरिज्म या रिलीजियस ट्रैवल पे निकलना चाहता है, उसको जाना है कोई ना कोई चीजें देखने के लिए। और उसमें सबसे ज्यादा फेमस जैसे कि चार धाम यात्रा होगी, 52 हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 शक्तिपीठ है, साथ में पंच तख्त है। और अगर मेलों की बात करें तो सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, गंगा सागर मेला, सोनपुर मेला, और पुष्कर जैसे पुष्कर मेला, और भी छोटे छोटे बहुत मेले हैं जिसकी आप गिनती ही नहीं कर सकते। तो ये सब इन सारी चीजों को मिला के कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इसके खाली मंदिर नहीं, उससे जो चीजें बनती है, मतलब बोलता है कि ये जो पूरा सेक्टर है, ये एक इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि इससे 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसकी होगी वैल्यू, अगर कभी करने लगे। मतलब एक टाइम पे डिफेंस बजट से भी ज्यादा थी इसकी वैल्यू। तो उससे पता चलता है कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट और कितना ही प्रॉस्पर हो रहा है। हर साल, हर ईयर पे ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसका आसपास जब भी कोई एक मंदिर बनता है तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनता है। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनना स्टार्ट हुआ तो बोलते हैं जब वो कंप्लीट हो गया 2022 में, तो उसमें 70 मिलियन, 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ ऑलमोस्ट लोग आए वहां पे विजिट करने। ऐसे ही जब अयोध्या अभी जब बन रहा है, बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा 22 जनवरी को, तो उसके बाद जो उसकी आजू बाजू की चीजें होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज हो, होटल्स हो, धाम धाम हो गए, चाहे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स की फैसिलिटीज होगी, हॉस्पिटल्स की होगी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे वो ब्रिजेस की बात हो, फ्लाईओवर्स हो गए, रोड्स हो गए, ट्रेन नेटवर्क हो, तो वो सब भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। और जो लोकल इकोनॉमी होती है जो मंदिर से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि कैंडल्स हो गए, दियाज हो गए, उनके प्रसाद हो गया, खाने की जगहें होंगी छोटी छोटी, तो छोटी छोटी मार्केट हो गई, जो कि वहाँ के बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल मार्केट्स है, वो भी बहुत ज्यादा उसी के साथ प्रॉस्पर करती है। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जैसे कि अयोध्या का हो गया, आपका काशी विश्वनाथ का हो गया, एमपी में हो गया। और सबसे ज्यादा जो ऐसी अलग अलग स्टेट, जैसे कि यूपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, यूपी हमारी पूरी टेम्पल इकोनॉमी या इस टेम्पल्स को इतना ज्यादा बढ़ा, उसके बाद
महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल भी आते हैं, तो इससे पता चलता है खाली क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स भी, मस्जिद भी हैं, चर्च भी हैं इतने फेमस-फेमस कि लोग उनको जाना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। लाइफ टाइम मतलब एक बार तो ज़रूर जाना पसंद करेंगे ही और इतना ज़्यादा वो बढ़ रहा है एवरी ईयर तो उससे पता चलता है कितना ज़्यादा एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट बनते जा रहा है हमारी लाइफ में और इसके इतनी ज़्यादा अलग-अलग रिपोर्ट आ रही है, यहाँ तक कि एनएसएस बोल रहा है कि इसकी इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बूस्ट होती जा रही है हर ईयर कि मतलब इसका हिसाब-किताब लगाना ही हो रहा है क्योंकि ये जितने भी मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर या वो तो हो गई, ये तो ऑर्गेनाइज़ सेक्टर है। लेकिन जो बाकी इनसे जुड़ा हुआ जैसे कैंडल हो गई, प्रसाद हो गया, वहाँ पे आस-पास दिया हो गया या जो उनकी पूजा की सामग्री हो गई, उससे इतना ज़्यादा वो अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर है कि उसका कैलकुलेशंस ही हमारे पास है नहीं, तो ये इससे भी ज़्यादा है। तो अगर आगे बात करें कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या हमारी टेम्पल इकोनॉमी बढ़ कैसे रही है, तो वो गवर्नमेंट की भी उसमें बहुत ज़्यादा हाथ है क्योंकि एक तो रेनोवेशंस बहुत ज़्यादा बहुत ही अग्रेसिव वे में हो रही है और दूसरा जो स्कीम्स लॉन्च करी है, सबसे पहले एक स्वदेश लॉन्च करी है, स्वदेश स्कीम इसमें 76 प्रोजेक्ट्स नए लॉन्च करे हैं और जो बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं या जो हमारा कॉरिडोर्स है, उनको एक तरीके से थीमेटिक सर्किट्स बनाए गए हैं, जैसे कि रामायण, तीर्थंकर सर्किट, सूफी सर्किट, महाभारत सर्किट, ऐसे जैनिज़्म सर्किट और बाकी बुद्धिज़्म सर्किट। तो उससे इन सबको जोड़ा जा रहा है। उनके उनके जो फ़ेमस तीर्थ स्थल है या अलग-अलग वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स या कोई स्तूपास हैं, उन सबको जोड़ा जा रहा है। उससे रिलेटेड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इस बूस्ट करने के लिए जो हमारी टेम्पल इकोनॉमी है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और साथ में ये अकेली नहीं है, इसके साथ एक प्रसाद स्कीम भी लॉन्च करी गई थी, जो कि जितना भी ज़्यादा हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, चर्चेज़ उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उसमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से आर्कियोलॉजिकल तरीके से एकदम साइंटिफिक वे में उनका ध्यान रखा जाए, ताकि और ज़्यादा उसकी मेहनत बढ़े। इसी में कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए और साथ में होता है देखो अपना देश स्कीम जिसके तहत ही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 1.39 लाख करोड़ की लोग डोमेस्टिक ट्रैवल हुआ, ऑलमोस्ट 70 लाख फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में जो कि सिंपल रिलीजियस पर्पसेस के लिए आए मतलब ये बेसिकली बिज़नेस से भी ज़्यादा आए हैं और दूसरा जो लोग ट्रैवल करे हैं डोमेस्टिक ट्रैवल वो बिज़नेस से ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करा है। मतलब अपने वर्क या स्टडीज़ से नहीं मतलब वो खाली रिलीजियस टूरिज़्म के लिए ज़्यादा ट्रैवल करने आए हैं। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा ये हम अग्रेसिव मोड में इसको लेके चल रहे हैं। जैसे कि अगर जो बहुत फ़ेमस जो अब नए टेम्पल का रिवाइवल हो रहा है जैसे कि एमपी में महाकालेश्वर टेम्पल जो बहुत फ़ेमस है उसका महाकाल कॉरिडोर बनेगा ताकि बोल रहे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट और नया गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, चाहे उसके स्कल्पचर्स हों, चाहे वहाँ पे रोड फैसिलिटीज़ हो, बेटर फैसिलिटीज़ हो, चाहे रहने के लिए, चाहे वहाँ पे खाने के लिए और दूसरा जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा और उसकी एफिशिएंसी उसको इंक्रीज़ करा जाएगा, ताकि आने-जाने में लोगों को बहुत ही आसानी रहे और अगर दूसरी इसकी बात करें उसमें सबसे बड़ा एक है जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013 में उसके बाद जो उसको रिवाइव करा गया 2500 करोड़ में और जितना ज़्यादा बद्रीनाथ इतना ज़्यादा दोबारा से इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग जाते हैं, इतनी भीड़ लगती है, इतनी मान्यता है, वो फिर से हुआ क्योंकि इतनी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करा गवर्नमेंट ने और उसको पूरी तरीके से मेंटेन करा, दोबारा से एक तरीके से खड़ा कर दिया, तो उससे पता चलता है कितनी ज़्यादा इसको और ज़्यादा मान्यता मिली और साथ में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, यहाँ तक कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया कि 2022 में सत कहा 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आए वहाँ पे विज़िट करने, वो बेसिकली टेम्पल को 250 साल के बाद किसी ने रेनोवेट करा था, वो लास्ट बार 1780 में अयोला भाई होलकर ने करा था, जो कि बोलते हैं 250 साल हो गए, अब जाके उसको रेनोवेट करा और इसका जब भव्य स्वागत भी हुआ था, जब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया था दोबारा से 500 सेंट्स लाए थे इनको इनॉग्रेट करने के लिए अलोंग विद आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने सारा करा था और दूसरी बात ये तभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और चाहे यहाँ पे नहीं कश्मीर तक आर्टिकल 390 हटने के बाद जो भी इतना डेवलप अगर आगे बात करें कश्मीर में कि जब से आर्टिकल 370 हटा तब से टेम्पल्स की जो डेवलपमेंट है बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है गुलमर्ग में शिव टेम्पल, दूसरा झीलम नदी पे है रघुनाथ टेम्पल जो कि महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था और दूसरा है श्रीनगर में पंचरत्न टेम्पल और जो आखिरी बहुत ही फ़ेमस और अनंतनाग में मार्तंड टेम्पल, तो इन सब की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से भी ज़्यादा लगा हुआ है। और ये खाली टेम्पल नहीं बनेंगे, यही तो इसकी ख़ासियत है कि जो इसके आजू-बाजू की चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, होटल्स की हो, खाने चीज़ें की फूड की हो या वहाँ के एक लोकल जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए उससे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। और दूसरा जो 12 हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक सोमनाथ टेम्पल की भी हुई थी 2020 में, उसकी रेनोवेशन पूरी रिवैम्प कर दिया था, वो 83 करोड़ में हुआ था और 2020 के लास्ट में उसको ओपन भी कर दिया था दोबारा से पब्लिक के लिए, तब से वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। और अगर एमपी में बात करें तो लगातार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि महाकाल लोक कॉरिडोर तो बन ही रहा है, उसके साथ उसमें महाकाल टेम्पल जो है वो बहुत फ़ेमस है, साथ में खाली वो नहीं पूरे-पूरे सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि नंदीग्राम हो गया, बनाना हो गया, दूसरा आपका और भी इतनी ज़्यादा जो लोकेशंस है अलग-अलग एमपी में उज्जैन हो गया, जो भी छोटी-छोटी जगह है उन सबको पूरी तरीके से झांसी हो गया, तो उन सबको और ज़्यादा रिवैम्प करा जा रहा है, जो भी चाहे छोटे मंदिर हों, चाहे बड़े हों, इसमें कोई नहीं हो रहा, उन सबको पूरी तरीके से टेम्पल्स को मतलब ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि चाहे वो कहीं भी हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया, हम टेम्पल्स की ग्रोथ रैपिडली देख ही रहे हैं और उससे कितना ज़्यादा ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये 3.02 लाख करोड़ तो एक फिगर है बट इससे बहुत ज़्यादा है और इसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो 6% है, वो भी बहुत ज़्यादा ही होगी क्योंकि अनऑर्गनाइज़ सेक्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तभी बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में बहुत ही स्पीड से और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स ऑल्सो अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो वो भी प्लीज़ दीजिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।